अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का वीडियो लेक्चर है क्लास 12 के लिए। जो क्लास 12 का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसे उर्दू में कहा जाता है पारजेरगी को यकीनी बनाने वाले आलात। हमें पारजेरगी को यकीनी बनाने वाले आलात के बारे में तफसील से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिन्हें उर्दू में पारजेरगी को यकीनी बनाने वाले आलात कहा जाता है। इसी पारजेरगी को बरूने अफजाइश तरीका भी कहते हैं। अक्सर बनबीजा नबातात में दो जिनसी फूल तैयार होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि अक्सर जो बनबीजा नबातात होते हैं इन्हें फूलदार नबातात कहा जाता है। इनकी खुसूसियत ये होती है कि इनमें फूल पाए जाते हैं और इनमें जो फूल तैयार होते हैं ये अक्सर दो जिनसी होते हैं। दो जिनसी फूल मतलब ऐसे फूल जिनमें नर कोट और मादा कोट एक ही साथ मौजूद हो या एक ही फूल में मौजूद हो। तो हमें समझना है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट के अक्सर बनबीजा नबातात में दो जिनसी फूल तैयार होते हैं और इनमें एक ही फूल के जेरे का उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो क्या होगा कि जब नरकोट और मादाकोट एक ही जगह पर एक ही फूल में मौजूद है तो उसके इम्कान ज्यादा से ज्यादा ये होंगे कि उसी के जेरादान से निकलकर उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये हुई खुद जेरगी। लेकिन ये जो खुद जेरगी का अमल है, ये खुद जेरगी उन पौधों के लिए फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि ये मुसलसल या बार बार खुद जेरगी का होना उन तमाम पौधों को कमजोर बनाता है या उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए फूलदार पौधों ने खुद जेरगी को नजरअंदाज करने के लिए कई तवाफुकी तब्दीलियां इख्तियार की है, जो दर्ज झैल आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमको समझना है कि खुद जेरगी को रोकने की कोशिश जो की है इन पौधों ने, अब वो जो कोशिश की है वो तवाफुकी तब्दीलियों की शक्ल में की है। तवाफुकी तब्दीलियां मतलब उनकी बनावट में या उनके बैरूनी माहौल में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाई गई जिसकी वजह से खुद जेरगी को नजरअंदाज किया गया है। तो ये तमाम जो तरीके हैं उसी को कहा जाता है पारजेरगी को यकीनी बनाने वाले आलात। जब खुद जेरगी को रोका जाएगा तो पारजेरगी को यकीनी बनाया जाएगा। ये समझते हैं। पहला, यकजवाजियत, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी या यकजवाजियत ये पहला आला या पहला तरीका है जो खुद जेरगी को रोकने के लिए किया गया है। कुछ बनबीजा नबातात में खुद जेरगी को रोकने के लिए एक जिनसी फूल तैयार होते हैं। नर फूल तैयार होंगे या फिर मादा फूल। कुछ पौधों में इस तरह की तब्दीली आती है कि उनमें सिर्फ एक जिनसी फूल ही तैयार होते हैं। अब एक जिनसी फूल या तो वो फूल में नरकोट मौजूद होगा या फिर मादा कोट, मतलब हर फूल ये अपनी सिर्फ एक ही जिन्स जाहिर करेगा, नर या मादा। अगर किसी पौधे में सिर्फ एक ही जिनसी फूल तैयार हो, मसलन एक नर फूल और दूसरे पौधे पर मादा फूल, तो ऐसे अमल को डायोसिज्म कहते हैं। मिसाल पपीता, शहतूत वगैरह। ये पॉइंट समझिए स्टूडेंट कि अगर पौधे में सिर्फ एक ही जिनसी फूल तैयार हो, यह अमल खुद जेरगी को रोकने के लिए हो रहा है। अगर इस तरह का अमल होता है और खास तौर से नर फूल किसी और पौधे पर तैयार होता है और मादा फूल किसी और पौधे पर तैयार होता है, तो ऐसे अमल को डायोसिज्म कहते हैं। मिसाल है उसकी पपीता। इस तरह का पपीता में पाया जाता है, शहतूत वगैरह में भी पाया जाता है। और एक दूसरी हालत यह होती है कि जबकि मोनोशियस पौधों में मादा फूल और नर फूल
एक ही पौधे के दो अलग अलग मुकामात पर तैयार होते हैं। इसकी मिसाल है मकई। आप लोगों ने मकई का पौधा देखे होंगे। मकई के पौधे में उसके ऊपरी हिस्से के ऊपर कुछ फूलदारी मौजूद होती है और जहां पर मकई के बीज तैयार होते हैं वो पौधे के या तने के बगली हिस्से में तैयार होते हैं, नीचे के हिस्से में तैयार होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर फूल ऊपर की तरफ मौजूद रहेंगे और मादा फूल नीचे की तरफ मौजूद होंगे। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें मोनोशियस पौधे कहते हैं। मोनोशियस, मोनो के मानी होते एक, इसके मानी यहां पर है मोनो, एक ही पौधा। और डायोशियज्म जो है ये डाय मतलब दो पौधों की जरूरत होती है। एक पौधे के ऊपर सिर्फ नर फूल तैयार होते और दूसरे पौधे पर सिर्फ मादा फूल अगर तैयार होते तो वो अमल है डायोशियज्म। और मोनोशियस पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक ही पौधे में दोनों मुख्तलिफ मुकामात पर नर और मादा फूल तैयार होंगे। दूसरा तरीका है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में कुछ दो जिनसी फूल वाले पौधों में जेरादान और कलगी अलग अलग वक्त में पुख्ता होते हैं। इस तरह इन पौधों में खुद जेरगी नहीं हो पाती। यह भी एक तरीका है जो खुद जेरगी को रोकता है कि दो जिनसी फूल अगर है तो उन पौधों में जेरादान और कलगी, जेरादान नर तौलीदी उज़ू है, कलगी मादा तौलीदी उज़ू है। और ये जो दोनों अगर एक ही वक्त में पुख्ता होंगे तो इनमें खुद जेरगी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब लेकिन यहां पर इन पौधों में क्या खुसूसियात आ गई कि ये जेरादान अलग वक्त में पुख्ता होंगी, मैच्योर्ड जेरे हो जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे और बाद में कलगी मैच्योर्ड होंगी या पुख्ता होंगी। तो इस तरह से इनके चांसेस कम हो जाते हैं कि इनमें खुद जेरगी का अमल हो। इसे खुद जेरगी को नजरअंदाज करने का यह भी एक तरीका समझा जाता है। इसकी दर्ज झेल दो किस्में हैं। नंबर एक प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री अगर दो जिनसी फूल में नरकोट मादा कोट से पहले पुख्ता हो जाता है तो इस तरीके को प्रोटेंड्री कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूं कि प्रोटेंड्री, प्रो के मानी होते हैं पहले और यहां पर एंड्री जो है यह ताल्लुक रखता है एंड्रोशियम से और एंड्रोशियम कहा जाता है नरकोट को। मतलब नरकोट का पहले पुख्ता होना, इसके लफ्जी मानी ये होते हैं। तो तारीख में क्या बताया गया, यही चीज जाहिर हो रही है कि अगर दो जिनसी फूल में नर कोट मादा कोट से पहले पुख्ता हो, यही लाइन यहां पर क्लियर हो रही है प्रोटेंड्री में कि अगर नर कोट पहले पुख्ता हो जाता है तो ऐसे तरीके को प्रोटेंड्री कहा जाता है। मिसाल है इसकी सूरजमुखी और जसवंती वगैरह। दूसरी किस्म है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी यहां पर भी आपको नाम से ही समझ में आएगा कि प्रोटोगाइनी, यहां पर प्रोटो या प्रो के मानी है पहले और गायनी जो है ये ताल्लुक रखता है गायनोशियम से और गायनोशियम कहा जाता है मादा कोट को। तो आप तारीफ खुद बता सकते हैं कि अगर दो जिनसी फूल में मादा कोट नर कोट से पहले पुख्ता हो जाता है तो इस तरीके को प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी में फर्क यह है स्टूडेंट्स कि आपको याद रखना है कि अगर प्रोटेंड्री, एंड्री जहां पर प्रोनाउंस हो रहा है आखिर में, ये जाहिर कर रहा है एंड्रोशियम के पहले पुख्ता होने के तरीके को और प्रोटोगाइनी, गायनी ये जाहिर कर रहा है गायनोशियम के यानी मादा कोट के पहले पुख्ता होने को या पहले मैच्योर होने को। तो ये जो तमाम तब्दीलियां हैं ये सब यकीनी बनाती है पारजेरगी के अमल को। अगर खुद जेरगी को रोक दिया जाए या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो खुद ब खुद पारजेरगी का अमल होता है। अगला समझना है हमें प्रीपोटेंसी।
प्रीपोटेंसी भी ये एक किस्म का तरीका है जो पार्श्व जेरगी को यकीनी बनाता है। प्रीपोटेंसी में इस तरीके में किसी दूसरे फूल के जेरे कलगी पर तेजी से उपजते हैं, बाद में उस फूल के जेरे, मिसाल सेब वगैरह। स्टूडेंट यहां पर इसके नाम से ही आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीपोटेंसी, प्री के मानी होते हैं पहले, और पोटेंसी पोटेंशियल से बना है, और पोटेंशियल के मानी होते कुवत, किसी चीज को पहले करने की या पहले मैच्योर करने की या पुख्ता करने की कुवत। नाम समझ में आ गया आपके। अब यहां पर समझिए कौन सी चीज पहले होती है। तो इस तरीके में किसी दूसरे फूल के जेरे, याद रखिए आप कि इस तरीके में क्या होता है, खुद के नहीं बल्कि किसी दूसरे फूल के जेरे अगर कलगी पर मुंतकिल होते हैं तो वो तेजी से उपजते हैं, और अगर खुद के जेरे मुंतकिल हो जाए तो वो बाद में, या उस फूल के जेरे बाद में उपजना शुरू होंगे या देर से उपजना शुरू होंगे। तो ऐसे अमल से फायदा क्या होगा कि पहले पार्श्व जेरगी का अमल हो जाएगा और बाद में खुद जेरगी का अमल होगा। इसका मतलब यह है कि खुद जेरगी को रोका जा रहा है और पार्श्व जेरगी को तेजी से उपजने के लिए वक्त दिया जा रहा है। तो इस तरह का अमल कहलाता है प्रीपोटेंसी। इसकी मिसाल है सेब वगैरह। अगला है हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल या हेट्रोमार्फी। हेट्रोस्टाइली या हेट्रोमार्फी किसे कहेंगे, तो आप इसे भी नाम के जरिए ही समझने की कोशिश कीजिए। हेट्रो के मानी होते हैं मुख्तलिफ, और मार्फी के मानी होते हैं शक्ल, मुख्तलिफ शक्ली, जिसे उर्दू में इस तरह हम इस्तेलाह दे सकते हैं, या हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली, हेट्रो के भी मानी है मुख्तलिफ, और स्टाइल कहा जाता है मादा कोट का जो एक हिस्सा होता है कार्पेल। कार्पेल का ऊपरी हिस्सा आपको याद है जिसे कलगी कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है, जो लंबी डंडी होती है, उसे मुसली कहते हैं, और उसी मुसली को इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है। तो हेट्रोस्टाइली मतलब मुख्तलिफ मुसली या मुख्तलिफ मुसली की शक्लें। अब यहां पर समझिए आप, बाज पौधों में मुसली की लंबाई के एतबार से फूल 2 या 3 तरह के पैदा होते हैं। आपके समझ में आ गया होगा नाम ऐसा क्यों है कि बाज पौधों में अक्सर क्या होता है कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें मुसली मतलब उनकी कलगी के जो निचली डंडी होती है उसकी लंबाई मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ होने के एतबार से वो 2 या 3 तरह के पैदा होते हैं। बहुत लंबी मुसली होंगी कुछ फूलों की, या कुछ की बहुत छोटी, या कुछ की दरमियानी। तो इस तरह 2 या 3 किस्म के वो पैदा हो सकते हैं। इस तरह के फूलों में कलगी और जेरेदान मुख्तलिफ ऊंचाई पर होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है कि कलगी और जेरेदान का जो ताल्लुक है उसे दूर कर दिया जा रहा है। ये मुख्तलिफ ऊंचाई पर तैयार होंगे। अब मुख्तलिफ जब ऊंचाई पर तैयार होंगे तो कलगी पर जेरों का मुंतकिल होना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह से खुद जेरगी को रोका जा रहा है यहां पर। इस वजह से जेरे कलगी पर नहीं पहुंच पाते, और इस तरह से हेट्रोस्टाइली होने की वजह से कलगी जेरे पर या जेरे कलगी पर नहीं पहुंच पाते और खुद जेरगी नहीं हो पाती है। मिसाल प्रीमुला या प्राइमरोज जिसे कहा जाता है, उनमें इस तरह का तवाफुक मौजूद होता है। ये भी एक तरीका है जो खुद जेरगी को नजरअंदाज करता है। अगला है हमारा आला या अगला तरीका हरकोगेमी। हरकोगेमी किसे कहेंगे, तो हरकोगेमी की तारीफ है 2 जिनसी फूलों में खुद जेरगी को रोकने के लिए ये एक मैकेनिकी आला या तरीका है। मैकेनिकी आला या तरीका मतलब मैकेनिकल
डिवाइस जिसे कहेंगे या मैकेनिकल मेथड जिसे कहेंगे हम, इसके अंदर इन फूलों में तौलीदी आज़ा के दरमियान कुछ कुदरती जिस्मानी रुकावट पैदा हो जाती है जिसे नेचुरल फिजिकल बैरियर कहा जाता है। इन फूलों में क्या होगा, तौलीदी आज़ा मतलब नर कोट और मादा कोट के दरमियान में कुदरती तौर पर कुछ ऐसी रुकावट या ऐसी बनावट बन जाएंगी कि जिसकी वजह से नर कोट और मादा कोट एक दूसरे के ताल्लुक में नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से जेरा और कलगी एक दूसरे से ताल्लुक में नहीं आ पाएंगे और इस पौधे की कलगी जेरादान के ऊपर वाक़ होती है। खासतौर से क्या होता है स्टूडेंट्स इनमें कि इन पौधों की जो कलगी है जो होती है ये जेरादान के ऊपर वाक़ होती है, जबकि होना क्या चाहिए, जेरादान ऊपर होना चाहिए और कलगी नीचे की तरफ, ताकि जेरादान से जेरे कलगी पर पहुंच सके या गिर सके। लेकिन यहां पर इसका उलट काम हो जाता है कि जेरादान के ऊपर कलगी वाक़ होंगी, मतलब जेरों का वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो वहां पर खुद जेरगी नहीं हो पाएंगी। इस हालत को अगर ऐसी फूल के अंदर कंडीशन या हालत मौजूद है तो इस अमल को पोलिनिया कहा जाता है। इसकी मिसाल है कैलाट्रोपिस पेंटेंगुलर। आप इस शक्ल के अंदर देख सकते हैं, बहुत कॉमन पौधा है कि यहां पर इस तरह का पोलिनिया हालत पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हमको लास्ट समझना है आखिरी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। यहां पर इसके तारीफ के जरिए आपको समझ में आएगा कि इसे उर्दू में खुद अकमियत कहा जाता है। एक फूल का जेरा अगर उसी फूल की कलगी पर उपजता नहीं है तो उसे खुद अकमियत कहते हैं या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब खुद के लिए बांझपन जाहिर करना। एक फूल का जेरा अगर उसी फूल की कलगी पर उपज नहीं पाता, मतलब खुद के जेरे जब उसी फूल की कलगी पर गिरेंगे तो उनमें नमो जाहिर नहीं होंगी, उनमें उपज जाहिर नहीं होंगी, ऐसी हालत सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। यह भी खुद जेरगी को रोकने का ही एक तरीका है, लेकिन यह अमल जिनिनियाती अमल है। यह जिनिनियाती अमल जेनेटिक मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है। मिसाल है इसकी तंबाकू, चाय या ऑर्चिड्स वगैरह जो है, ये इस तरह का तौफुक जाहिर करने वाले पौधे हैं। अगर जेरे उसी फूल की कलगी पर गिरते हैं तो जेरे बेहिस हो जाते हैं, वो अपना कोई अमलियत जाहिर नहीं करेंगे, बेहिस हो जाएंगे। इस तरह ऐसे पौधों में सिर्फ पारजेरगी ही मुमकिन होती है। अगर उस कलगी पर दूसरे पौधे का जेरा आकर गिरता है तो ही उपज जाहिर करेगा। तो मुमकिन है कि ऐसे पौधों में पारजेरगी ही होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।